तो आज के इस टॉपिक में हम जावास्क्रिप्ट में डॉम क्या होता है या डॉम जो होता है हमारा वो क्या होता है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली इस टॉपिक से आज के इस वीडियो से हम अपना मॉड्यूल 2 स्टार्ट करने वाले हैं। जो बेसिक मॉड्यूल था हमारा वो हमने सारा कंप्लीट कर लिया है। तो हमारा बेसिक मॉड्यूल कंप्लीट हो गया और इस वीडियो से इस टॉपिक से हम अपना नेक्स्ट मॉड्यूल जो दूसरा मॉड्यूल था हमारे इस प्लेलिस्ट का उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर नहीं देखा होगा तो एक बार रोड मैप में जा करके देख लेना कि कैसे कौन कौन से टॉपिक हैं, कैसे हम चीज़ों को अप्रोच करने वाले हैं। टॉपिक्स थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं जहाँ पे लगेगा कि पहले इस चीज़ को करना इम्पोर्टेंट है या इस चीज़ को करने के बाद ये चीज़ें करनी इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ पे टॉपिक थोड़ी ऊपर नीचे होंगी, बट हम सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो अगर अभी बेसिक मॉड्यूल नहीं देखा होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद वो जा करके देख लेना और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि डॉम हमारा क्या होता है। डॉम जो होता है वो क्या चीज़ है एंड क्या होता है और क्या चीज़ें करता है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखो डॉम क्या होता है ना हमारा, इसका जो फुल फॉर्म होता है हमारा डॉम का वो होता है डेटा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉम का फुल फॉर्म जो होता है हमारा वो होता है हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। आगे हम सब समझेंगे कि कैसे डॉम क्या होता है, क्या काम करता है। तो देखो डॉम जो है हमारा वो समझो कि हाँ, अब देखो डॉम क्या है हमारा कि द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉम द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल is a programming interface for web documents. It represents the page so that programs can change the document structure, style, and content. It represents the page so that programs can change the document structure, style, and content. The DOM represents the document as nodes and objects. ठीक है, ये हो गया हमारा डिफिनीशन। डॉम का हमारा डिफिनीशन हो गया कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो होता है एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है और वेब डॉक्यूमेंट्स के लिए डॉम हमारा एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स के स्ट्रक्चर, स्टाइल एंड कंटेंट होते हैं उसको मैनिपुलेट करने के काम आता है। सिंपल से लैंग्वेज में हम समझेंगे कि डॉम जो है हमारा डॉम ब्राउजर का बनाया हुआ एक ट्री स्ट्रक्चर होता है। डॉम ब्राउजर का बनाया हुआ एक ट्री स्ट्रक्चर होता है जिसमें HTML के हर एलिमेंट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। जिसमें HTML के हर एक एलिमेंट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। इतना तुम समझो कि जो हमारी वेबसाइट होती है ना, जो भी हमारी वेबसाइट होती है वो HTML में होती है। जो हमारी वेबसाइट होती है HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट पे हमारी वेबसाइट चलती है। HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट पे हमारी वेबसाइट रन होती है। ठीक है, तो HTML जो होता है हमारा वो हमारे वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है। तो उसी HTML के हर एलिमेंट को क्या किया जाता है, ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है और उसी को हम उस होल पार्ट को हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। और डॉम जो होता है हमारा वो उसका एक हमारे ब्राउजर का बनाया हुआ एक ट्री स्ट्रक्चर होता है। और ऐसे डिफिनेशन से हम समझे तो डॉम जो है हमारा वो एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर वेब डॉक्यूमेंट्स होता है। एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर वेब डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है पेज को सो दैट हम उस डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर, उस डॉक्यूमेंट के स्टाइल एंड उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट को हम मैनिपुलेट कर सकें। बेसिकली हम UI चेंज कर सके, UI अपडेट कर सके और उस पर कुछ चीज़ें, कुछ इवेंट ट्रिगर कर सके हम। और डॉम जो होता है हमारा वो रिप्रेजेंट्स करता है डॉक्यूमेंट एज नोड्स एंड ऑब्जेक्ट्स। जैसे बोला कि डॉम ब्राउजर का बनाया हुआ एक ट्री है तो उस ट्री में नोड्स एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में वो रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे रियल लाइफ एग्जांपल लिख लेते हैं कि मान लो हमारा घर जो होता है हमारा उसको तुम HTML फाइल मान लो। ठीक है, यही बेसिकली हमारा डॉम होता है।
घर जो होता है हमारा उसको तुम HTML फाइल मान लो। फिर हमारे जो कमरे हो गए उसको div मान लो। टेबल जो होते हैं हमारे उसको तुम HTML का सेक्शन मान लो। जो चेयर्स होते हैं हमारे उसको तुम HTML का पैरा मान लो, और जो स्विच होते हैं उसको तुम बटन मान लो। तो ये हमारे घर का डॉम हो गया। घर का डॉम सब घर हो गया हमारा, वो एक पूरा एक स्ट्रक्चर हो गया। फिर उसमें हमारे कमरे होते हैं, टेबल होते हैं, चेयर्स होते हैं, स्विच होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। वैसे ही डॉम में हमारा HTML फाइल होता है, उसके अंदर div सेक्शन, पैरा, बटन्स, etc सारी चीज़ें होती है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो होता है वो डायरेक्टली HTML को नहीं समझ पाता है। जावास्क्रिप्ट जो होता है हमारा वो डायरेक्टली HTML को नहीं समझ पाता है। तो ब्राउज़र जो क्या करता है हमारा, ब्राउज़र हमारा HTML को डॉम में कन्वर्ट करता है, और फिर जावास्क्रिप्ट हमारा डॉम से बातें करता है। ब्राउज़र जो होता है हमारा HTML को डॉम में कन्वर्ट करता है, और फिर जावास्क्रिप्ट उस डॉम से बातें करता है, और उस डॉम को ही यूज करके हम UI में अपडेट करते हैं, कुछ भी चीज़ें परफॉर्म करते हैं। तो जैसे हमने एग्जांपल समझा कि जैसे हमारा घर है, तो एक हमारा स्ट्रक्चर हो गया, और उसके अंदर की सारी जो चीज़ें हैं, उसके अंदर की सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी हो गई ट्री, हो गई नोड्स एंड ऑब्जेक्ट्स हो गए। जैसे हमारे चेयर्स हो गए, स्विच हो गए, स्टेयर्स हो गए, ये सारी चीज़ें उसके नोड्स एंड ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो वैसे ही डॉम में हमारा HTML फाइल होता है, डिव्स होते हैं, सेक्शन होते हैं, ये सारे उसके नोड्स एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल सा समझो कि ब्राउज़र बोलता है कि मैं इस घर का नक्शा बना देता हूँ। मतलब ब्राउज़र भी ऐसे ही डॉम बनाता है, जैसे हम घर के नक्शे को बनाते हैं। ये जैसे हमारा घर वाला एग्जांपल लिया हमने, तो वैसे ही ब्राउज़र बोलता है कि मैं एक डॉम बना देता हूँ जिसे जावास्क्रिप्ट इजीली समझ सकता है, और जावास्क्रिप्ट उससे बातें कर सकता है, उस पर चीज़ें परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, अब देखो चीज़ें कैसे काम करती हैं। चीज़ें जो होती है ब्राउज़र में हमारी जैसे काम करती है, HTML फाइल होता है हमारा, फिर ब्राउज़र जो होता है हमारा उस HTML को पार्स करता है। ब्राउज़र हमारा उस HTML को पार्स करता है, और डॉम ट्री, फिर HTML फाइल से डॉम ट्री बनती है हमारी, ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। सारे HTML के जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो एज ए ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, और फिर यहाँ से जावास्क्रिप्ट जो होता है हमारा डॉम से बातें करता है। नेक्स्ट स्टेप में जावास्क्रिप्ट चेंजेस डॉम, अपडेटेड वेब पेज। UI जो होता है हमारा जावास्क्रिप्ट डॉम से बातें करके ब्राउज़र जो होता है हमारा वो HTML को पार्स करता है और एक डॉम ट्री बनाता है। फिर उसी डॉम से हमारा जावास्क्रिप्ट बातें करता है और वेब पेज को अपडेट करता है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली HTML को नहीं समझ पाता है, तो इसलिए ब्राउज़र जो होता है हमारा HTML को पार्स करता है, और वहाँ पे हमारा डॉम काम आता है, डेटा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। वहाँ पे हमारा काम में आता है, जिससे डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट कनेक्ट कर पाता है, और फिर हम चीज़ें परफॉर्म कर पाते हैं जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके, क्योंकि हमारे पास डॉम होता है। तो देखो एक एग्जांपल से को समझो यहाँ पे। जैसे हमारा सिंपल सा HTML का सिंटेक्स होता है, सिंपल सा HTML का ये हमने एक एग्जांपल लिया, बॉयलर प्लेट लिया। तो HTML है हमारा पहला टैग, फिर बॉडी है, H1 में हेलो है हमारा, फिर पैरा है, बटन है, एंड यहाँ पे बॉडी हमारी क्लोज हो रही है, और रूट HTML हमारा क्लोज हो रहा है। तो जो इसका डॉम ट्री बनेगा, इसका डॉम ट्री ऐसा बनेगा, डॉक्यूमेंट HTML बॉडी, ये इसके सारे नोड्स एंड चाइल्ड होते जाएंगे। HTML बॉडी के फिर H1 पैरा एंड बटन। तो ये हो गया हमारा डॉम ट्री। ये जो एग्जांपल है हमारा, ये ऊपर का हमारा जो एग्जांपल है जो हमने HTML लिखा है, तो उसका डॉम ट्री ऐसे बनेगा। अब देखो अगर डॉम नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम होती है। अगर डॉम नहीं होता तो क्योंकि जावास्क्रिप्ट HTML चेंज नहीं कर पाता, क्योंकि जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली HTML से कनेक्ट नहीं कर पाता,
नहीं कर पाता है, तो अगर डॉम नहीं होता तो जावास्क्रिप्ट HTML चेंज नहीं कर पाता। मतलब जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम अपने UI को अपडेट नहीं कर पाते। बटन्स क्लिक करने पे कुछ नहीं हो पाता, बटन्स क्लिक करने पे कुछ नहीं हो पाता। डायनेमिक वेबसाइट जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती। रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, ये जो भी फ्रेमवर्क है या लाइब्रेरीज है, ये नहीं होते अगर डॉम नहीं होता तो डॉम को इसलिए बनाया गया है ताकि HTML को प्रोग्रामेबल बनाने के लिए और जावास्क्रिप्ट को कंट्रोल देने के लिए, फिर यूजर इंटरेक्शन हैंडल करने के लिए डॉम बनाया गया। HTML को प्रोग्रामेबल बनाने के लिए, जावास्क्रिप्ट को कंट्रोल देने के लिए एंड यूजर इंटरेक्शन को हैंडल करने के लिए। जावास्क्रिप्ट अब क्या कर सकता है, क्योंकि हमारे पास डॉम है, तो जावास्क्रिप्ट क्या कर सकता है, डॉम से बातें कर सकता है। वेबसाइट पे जो भी एलिमेंट्स हैं उनको सिलेक्ट कर सकता है, HTML के जो भी एलिमेंट्स आते हैं हमारे वेबसाइट पे उनको सिलेक्ट कर सकता है। वेबसाइट के टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, CSS चेंज कर सकते हैं, हम कोई भी एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और किसी भी इवेंट्स को हम हैंडल कर सकते हैं, तो बेसिकली आई होप कि डॉम समझ में आ गया होगा। डॉम जो होता है हमारा वो एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर वेब डॉक्यूमेंट्स होता है, जो कि एक पेज रिप्रेजेंट करता है, जिससे हम डॉक्यूमेंट्स के स्ट्रक्चर, स्टाइल एंड कंटेंट को चेंज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट को यूज करके। देखो यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल में जाएंगे और देखो कंसोल में सिंपल हम लिखेंगे, सिंपल डॉक्यूमेंट लिखेंगे, हम एंटर करेंगे, ये देखो ये आ गया हमारा डॉक्यूमेंट्स। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था ना, ये जैसे हमने यहाँ पे हमारे इस HTML का ट्री देखा था, डॉम ट्री देखा था कि कैसे इसका डॉम बनता है, वैसे देखो यहाँ पे जैसे हमने डॉक्यूमेंट्स किया, क्योंकि ये सारी चीज़ें डॉम में आती है हमारी। तो अब देखो यहाँ पे HTML हो गया, हेड हो गया, हेड के अंदर की सारी ये चीज़ें आ गई हमारी इस डॉम में, फिर स्टाइल के अंदर की सारी चीज़ें आ गई, जो भी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर की सारी चीज़ें आ गई। ये बेसिकली ये हमारा डॉम ट्री है। जब डॉक्यूमेंट करेंगे सारी चीज़ें एज ए डॉक्यूमेंट्स होती हैं, हमारा ब्राउजर क्या करता है, HTML को पार्स करता है और डॉम ट्री बनाता है। तो यही हमारा डॉम ट्री है। देखो जैसे हमने कंसोल में जाकर के डॉक्यूमेंट लिखा और एंटर किया तो हमारा डॉम ट्री हमको मिल गया। अब इस पे हम जावास्क्रिप्ट को यूज करके वेबसाइट पे कुछ भी चीज़ें हम परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कुछ इवेंट्स ऐड कर सकते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो क्योंकि जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली HTML से बात नहीं कर पाता है, कनेक्ट नहीं कर पाता है, तो इसलिए जब हमारे पास डॉम होता है, डॉम ट्री होता है, तो उसको यूज करके फिर हम वेबसाइट पे चीज़ें ऐड, रिमूव एंड अपडेट करते हैं जावास्क्रिप्ट को यूज करके। तो ये हमारा इसका डॉक्यूमेंट ट्री है, डॉम ट्री है। तो आई होप कि डॉम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे डॉम एंड जावास्क्रिप्ट को यूज करके, कैसे डॉम एंड मतलब डॉक्यूमेंट, डॉम ट्री एंड जावास्क्रिप्ट को यूज करके कैसे हम अपनी वेबसाइट पे किसी टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, कोई CSS चेंज कर सकते हैं, कोई नया एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, इवेंट हैंडल कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें हम अपकमिंग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरा मोटिव इस चैनल को बनाने का यही है कि जो भी चीज़ें मैंने सीखी है या जो भी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ उनको कैसे सिंपल एंड ईजी वे में और लोग तक मैं पहुँचा सकूँ। तो अगर 2 लोग भी समझ रहे हैं, 2 लोग भी अच्छे से समझ पाते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक कर दो और कमेंट करके फीडबैक दे दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।